और सीधे तस्वीर दिखाते दोनों सदनों की, क्योंकि कार्रवाई शुरू हो चुकी है। लोकसभा और राज्यसभा के अंदर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तस्वीर इस वक्त आपके सामने। Question number 141. After question number, please. Question number 141, 141, श्री बंटी विवेक साहू। सभापति पे रखा है। माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, आज विश्व के लिए साइबर अपराध एवं साइबर धोखाधड़ी बड़ी चुनौती एवं समस्या बनकर उभरी है। भारत बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन रहा है, तो हमारे लिए भी एक बड़ी चुनौती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को साइबर अपराध और साइबर धोखाधड़ी में रोकने के लिए दूरसंचार विभाग तकनीक का किस प्रकार उपयोग कर रहा है? अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है, क्योंकि जैसे आविष्कार और टेक्नोलॉजी के आधार पर हम लोग प्रगति करते हैं, कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जो कभी कभी टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग भी करके स्वयं के मुनाफे के लिए षड्यंत्र रचने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये विषय गृह मंत्रालय के अधीन आता है और दूरसंचार मंत्रालय गृह मंत्रालय के साथ मिलकर ऐसे तत्वों का मुकाबला, और मैं तो ये कहूँगा कि ये एक युद्ध है ऐसे तत्वों के विरुद्ध, और दूरसंचार मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के साथ मिलकर 4 या 5 कदम मुख्य रूप से हम लोग ने उठाए हैं। पहला कदम एक डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म हम लोग ने बनाया है, क्योंकि जब तक हम लोग सभी स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म में न लाएं, तब तक इस युद्ध की कार्यशैली पर सफलतापूर्वक कार्य हम नहीं कर पाएंगे। तो एक DIP डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म हमने स्थापित की है, जिसमें 620 संस्थाओं को हमने कोऑप्ट किया है। इसमें 570 बैंक्स, पूरे देश के प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स सभी को हमने कोऑप्ट किया है। 36 राज्यों के पुलिस संस्थाओं को हमने कोऑप्ट किया है, और सारे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज और टेलीकॉम सर्विस ऑपरेटर्स को भी हम लोग ने कोऑप्ट किया। इसी के साथ आम नागरिक को भी इस युद्ध में हमने शामिल किया है। एक संचार साथी पोर्टल हम लोगों ने 16 मई 2023 को स्थापित किया था, और मुझे खुशी है आपके द्वारा अध्यक्ष महोदय सदन को ये सूचित करते हुए कि 15.5 करोड़ हिट उस पोर्टल पे आए हैं। और उस पोर्टल की सफलता के आधार पर एक ऐप भी, मोबाइल ऐप, एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए हम लोग ने 2025 में 17 जनवरी को स्थापित किया, जिस ऐप पे भी करीब 44 लाख हिट्स हो चुके हैं। और इस ऐप के आधार और पोर्टल के आधार पर इतनी सफलता हमें मिली है कि मोबाइल नंबर्स करीब 29 लाख हम लोग ने डिस्कनेक्ट किए हैं। मोबाइल हैंडसेट्स करीब 5.5 लाख हम लोग ने ब्लॉक किए हैं। बल्क SMS सेंडर्स 20,000 हम लोग ने ब्लॉक किए हैं, और व्हाट्सएप अकाउंट्स करीब 24 लाख हम लोग ने ब्लॉक किए हैं। इसी के साथ एक और सुविधा इस ऐप पे दी गई है कि आप स्वयं अपना जो चुराया हुआ हैंडसेट है उसे आप ब्लॉक कर सकते हैं, और पुलिस रिपोर्ट भी फाइल कर सकते हैं। कुल मिलाकर 35 लाख ऐसे रिपोर्ट्स फाइल किए गए हैं, जिसमें से 21 लाख मोबाइल हमारे ट्रेस हो चुके हैं, और 21 लाख मोबाइल जो ट्रेस हुए हैं उनमें से 5,06,000 मोबाइल हम लोग ने रिट्रीव करके उपभोक्ता को वापस भी हम लोग ने पहुंचा दिया है अध्यक्ष महोदय। तीसरा, हमने ये सुविधा भी, क्योंकि कई बार ये होता है कि जैसे उदाहरण के तौर पे अखिलेश जी को मालूम भी नहीं, पर इनके नाम पर कई मोबाइल कनेक्शन दोबारा कई और लोगों के द्वारा लिया गया है। तो ये अपने नाम को जब पोर्टल में इनपुट करेंगे तो सारे नंबर्स जो इनके नाम पे लिए गए हैं वो दर्शाए जाएंगे, और अगर वो नंबर इनके नहीं है तो वो पोर्टल पे रिपोर्ट कर सकते हैं।
और उसके आधार पर करीब हम लोग ने 1,36,00,000 मोबाइल डिस्कनेक्ट किए हैं, जो उपभोक्ता के ने स्वयं अपने नाम पे नहीं लिए। चौथी बात है सर कि अस्त्र, हमने आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, तो अस्त्र ऐप हम लोग ने इस्तेमाल किया है, जिसके आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर हम लोग ये निश्चित कर सकते हैं कि जिन लोगों ने वो मोबाइल नंबर अपने नाम पे न लिया हो, और ऐसे 82 लाख टेक्नोलॉजी के आधार पर 82 लाख मोबाइल्स हम लोग ने डिस्कनेक्ट किए। एक और षड्यंत्र रचा जाता है अध्यक्ष महोदय, और कई बार हमारे मोबाइल नंबर मोबाइल पे दिखता था कि भारत का नंबर आ रहा है, पर एक्चुअली वो कॉल आ रहा है विदेश से, और इसके लिए इसको ब्लॉक करने के लिए एक नया सॉफ्टवेयर हम लोग ने शुरू किया, सेंट्रलाइज इंटरनेशनल आउट रोमिंग रजिस्ट्री। हम लोगों की विदेशी कंपनी भारत में कॉल करके अपने आप को भारत के कॉल के रूप में डिस्गाइज करके उपभोक्ता को परेशान करती थी, और ये कायोर सॉफ्टवेयर के आधार पर पहले दिन पे आपको भी आश्चर्य होगा अध्यक्ष महोदय, हम लोग ने एक दिन में 1,35,000 कॉल्स, 1,35,00,000 कॉल्स को एक दिन में ब्लॉक किया। ये इंटरनेशनल स्पूफ्ड कॉल्स हैं, और अब इतने हमने ऐसे गेटवेज को ब्लॉक कर दिए हैं कि उसकी संख्या 97% ड्रॉप हो चुकी है, और अब केवल 3 लाख कॉल्स ऐसे स्पूफ्ड कॉल्स पर डे आती हैं। आखिरी बात अध्यक्ष महोदय आपके समक्ष में रखना चाहता हूं कि हम लोग ने एक नया सॉफ्टवेयर भी निकाला है, फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर, जो सारे बैंक्स के डेटा को लेके जो लोग फ्रॉड करते हैं उनको हम लोग ने 3 कैटेगरीज में हम लोग ने डाला है, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क और वेरी हाई रिस्क। और ये सूचना हम लोग सभी बैंक्स को देते हैं, ताकि कोई व्यक्ति अगर ट्रांजैक्शन करने के लिए आ रहा है और उसकी बैकग्राउंड फ्रॉड की है, तो ऑटोमेटिकली बैंक को ये डीओटी से मालूम हो जाता है कि ये फ्रॉड आदमी है, और वो ट्रांजैक्शन रोका जाता है। और इसके तहत एफआरआई के आधार पर हम लोग ने 3,70,000 लोगों को हमने वेरी हाई, हाई और मीडियम कैटेगरी में हम लोग ने रेखांकित की है, और इसके आधार पर डेबिट और क्रेडिट रिस्ट्रिक्शंस कार्ड के ऊपर आज तक बैंक्स के द्वारा 3,04,000 ट्रांजैक्शंस रोके गए हैं अध्यक्ष महोदय, और बैंक अकाउंट्स कुल मिलाकर 1,55,000 बैंक अकाउंट्स रोके गए हैं। और आज आपके द्वारा सदन को सूचित करते हुए मुझे खुशी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर सॉफ्टवेयर डीओटी का रिकॉग्नाइज किया है, और सभी बैंक्स को आदेशित किया है कि एफआरआई सॉफ्टवेयर को वो भी अपने सिस्टम में डालें, ताकि लोगों की पूंजी को हम लोग प्रोटेक्ट कर पाए। मेंबर सप्लीमेंट्री। धन्यवाद मंत्री जी। मेरा आपसे जानना है, विशेष रूप से कुछ दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से भारत के बाहर से आने वाली फर्जी कॉलों की समस्या से निपटने के लिए दूरसंचार विभाग क्या कदम उठा रहा है, साथ ही साथ डिजिटल साक्षरता एवं साइबर सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं बधाई देना चाहता हूं सांसद महोदय को कि उनको जब सदन शुरू हुआ तब से हम सर के ऊपर नहीं सर, आई विल नॉट, दिस इज नॉट सर, नहीं हम द हाउस विल मीट एट 12 noon, नो आई विल नॉट, इट्स नॉट के हैं और सांसद छिंदवाड़ा के हैं। कार्रवाई स्थगित हो गई है, राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है और लोकसभा की कार्रवाई लगातार जारी है। कॉल साउथ ईस्ट एशियन नेशन से आते हैं, और इसके लिए हम लोग ने ये निर्धारित किया है, एक तो मैंने बताया आपको सर हमारा कायोर सॉफ्टवेयर के बारे में, इंटरनेशनल इनकमिंग स्पूफ्ड कॉल्स प्रिवेंशन स्कीम के आधार पर जो हम लोग ने 1,35,00,000 कॉल्स पहले दिन में रोके थे, जो 6 महीने पहले ही हमने शुरुआत की थी, और अब वो करीब 3.5 लाख तक ही सीमित हो गए। लेकिन इसी के साथ आप लोगों को भी दिख रहा होगा, मेरे सभी माननीय सांसदों को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आजकल हमारे मोबाइल्स पर हम लोग ने सारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को कहा है कि जब इंटरनेशनल कॉल आ रहा है तो नंबर के साथ ये दिखना भी चाहिए कि इंटरनेशनल कॉल आ रहा है। तो वो अब वर्डिंग आपके फोन पे आ रहा है इंटरनेशनल कॉल, तो हमने मैंडेट किया है कि इंटरनेशनल कॉल का एक स्क्रिप्ट हर एक फोन पे दिखना चाहिए।
इसी के साथ हमने टीएसपीज को भी कहा है कि जो अनयूज्ड इंटरनेशनल कोड्स हैं ट्रैफिक के लिए, जो गलत तरीके से इंटरनेशनल गेटवेज का इस्तेमाल करते हैं, उनको हम लोग उसी जगह पे हम लोग रोक लें। और 300 ऐसे कैरियर्स को हमने पूरे देश के अंदर टीएसपीज के द्वारा रोक दिए हैं गेटवे पे ही, जिसके आधार पर ये इंटरनेशनल स्पूफ कॉल्स अब घट